राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं खापों के फैसलों को लेकर, जहां खापों ने शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की स्थिति को समझते हुए मृत्यु भोज पर रोक लगाने की भी खाप पंचायतों ने बात कही है। ऐसे में ये कड़े फैसले लोगों को मंजूर होंगे या नहीं, इसी पर हम लोगों की राय भी ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे फैसलों से सामाजिक परिवर्तन में कितनी मदद मिलती है। खापों की तरफ से कुछ बड़े फैसले इस बार बैठक में लिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा और मुख्य फैसला है मृत्यु भोज को लेकर। कई बार गांव में किसी की जब मृत्यु होती है तो भव्य तरीके से मृत्यु भोज किया जाता है, जिस वजह से उस परिवार पर काफी ज्यादा आर्थिक बोझ और आर्थिक दबाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे में खाप पंचायतों की ओर से यह फैसला लिया गया है कि मृत्यु भोज को पूरी तरह से बंद किया जाए। इसके अलावा शादी विवाह और अन्य समारोह में जो डीजे बजते हैं, जो पटाखे बजते हैं, इन पर भी बैन लगाने की बात कही गई है कि शादी समारोह में डीजे नहीं बजेगा, डीजे पर बैन रहेगा। क्योंकि कई बार डीजे होने की वजह से समारोह में हुड़दंग जैसी स्थिति हो जाती है और इससे कई बार जो मामला है वो मारपीट तक पहुंच जाता है, पुलिस थाने तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इन चीजों को देखते हुए खाप पंचायतों की ओर से कुछ बड़े फैसले किए गए हैं कि शादी समारोह में या अन्य किसी कार्यक्रम में डीजे नहीं लगाया जाएगा, डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, पटाखे नहीं बजाए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु भोज पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। हालांकि अब इस पूरे मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु भोज बहुत पुरानी परंपरा है, इसे एकदम से बंद करना सही नहीं। ये 3 तस्वीरें उचाना, करनाल और चरखी दादरी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे खापों की ओर से ये बैठक की गई है और इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। मनमानियों पर रोक लगेगी और इससे कितना बदलाव होगा, इसकी तो उम्मीद खाप की तरफ से जताई जा रही है कि जो फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों से काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसले खाप पंचायत की ओर से लिए गए हैं उससे वो कितना ताल्लुक़ रखते हैं या वो कितने राज़ी हैं। शादी में डीजे पर हुड़दंग से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, खाप पंचायतों की ओर से अपने फैसले में कहा गया है। तो खापों के फैसले से समाज में कितना परिवर्तन आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। मृत्यु भोज में बड़े बड़े आयोजनों का दबाव रहता है परिवार पर और ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए खाप पंचायतों की ओर से ये कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। ये बढ़िया निर्णय है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। डीजे से भी बहुत परेशानी है, पटाखों से भी जी। हाँ, डीजे पे ये शराब पीते हैं, बकवास करें, लड़ाई दंगे का डर है, बच्चा पर गलत असर पड़ा है। और गऊ गावा के बछड़े बुछड़े ये गिर दे गऊ, इसकी धड़कन से दो दिल का मरीज का बेचारा है, वो भीतर कमरे में जाके सो है। ये ठीक किया है जी, बंद कर दिया बिल्कुल। पटाखा से भी जान का खतरा। और जो डीजे बाजता है, कई डाल के डीजे हैं, कई तो ऐसे हैं जो आदमी शहर से निकले तो अटैक पर असर करता है, सबकी मरा देता है। तो ये डीजे और पटाखे बंद होने चाहिए, मतलब ये थे। उन्होंने मतलब बैन लिया है तो डीजे पे तो बैन लगना ही चाहिए था। बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी त्रिया के डीजे वगैरह सभी जगह बंद हो जाए तो बहुत अच्छी है। मैं तो डीजे बजने ना बजे और पटाखे भी ना बजे तो इसका स्वागत करता हूँ इस निर्णय का खाप पंचायतों का। और उन्हें मैं आभार करता हूँ कि वो अकेले झज्जर और दादरी ना करके पूरे हरियाणा में इस मुहिम के ऊपर पाबंदी लगाएं, ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और जो ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे मरीज जो घर में बीमार वगैरह है या पशु पक्षी हैं वो भी डर जाते हैं। तो मैं तो इस फैसले का बड़ा स्वागत करता हूं और खाप पंचायतों को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय करके अच्छा कार्य किया। डीजे और ये पटाखे हैं, इनसे भी, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मरीज जो घर में बीमार वगैरह है या पशु पक्षी हैं वो भी डर जाते हैं। तो मैं तो इस फैसले का बड़ा स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय करके अच्छा कार्य किया। डीजे और ये पटाखे हैं, इनसे भी
मौसम भी खराब होता है और पशुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। तो भी बंद करवाने के लिए कहा है, परंतु इसमें एक आध आदमी सा मिल जाता है जो कि थोड़ी बहुत हरकत कर दिए है, ठीक है नहीं, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। फैसले तो अच्छे हैं, अगर लोगों ने इसके ऊपर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इन फैसलों का ये पब्लिक पर डिपेंड करता है, लागू करने चाहिए, इससे फिजूल खर्ची घटेगी और प्रदूषण में भी फर्क पड़ता है। जैसे डीजे, पटाखे, ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फैसले तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर अमल कितना होता है, आपने भी इसमें थोड़ी सख्ताई बरतनी चाहिए। गामा में भी कमेटी बन के गामाना रोक करें तो ये सौदा तो बहुत अच्छा है। अगर ये सरा चल जाता है, फैसले अच्छे हैं, निर्णय ठीक है। इस पर असर कितना होता है, अभी पब्लिक में आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ेगा तो असर पड़ेगा इसका। जो कुरीतियाँ समाज में दिखाई देती हैं, ग्राम पंचायतें और खाप इन चीज़ों को मंथन करके और अपने निर्णय इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अमलजामा पहनाते हैं। तो जो कुछ कुरीतियाँ दिखाई दी, जैसे मृत्यु भोज में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, डीजे के कारण पशुओं में गर्भवती स्त्री को असर पड़ता है, पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी इसका वो होता है। इसके बाद नशे के लिए शराब वगैरह पीते हैं, इससे भी उपद्रव ज़्यादा हो जाते हैं शादियों में और किसी प्रोग्राम में। ये सब चीज़ें हैं तो अच्छी, और कुरीतियों को देखते हुए फैसले लिए गए हैं। अगर समाज में इसको सख्ताई से लागू किया जाएगा, पहले तो घर से ही लागू करें, भाई मेरे प्रोग्राम इन चीज़ों को मैं दूर करूँगा। उसके बाद पंचायतें हैं, वहाँ कमेटियाँ बन के अच्छे आदमी उसके अंदर मनोनीत किए जाएँ और सख्ताई से उसको पालन कराएँ। इसके बाद खाप का काम आता है, खाप भी उसके अंदर सख्ताई बरते और अपनी कमेटियाँ और समाज को इस चीज़ का अच्छा निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करे। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे पटाखों से ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, डीजे से, इन सब चीज़ों में अच्छा असर पड़ेगा। बाकी कितना समाज इसके अंदर अग्रणी होकर काम करता है, उसके बाद इस चीज़ का निर्णय सामने आएगा। जो खाप फगाट निर्णय लिए हैं तो बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं, इनको धरातल पर लागू करना चाहिए। और इस जो निर्णय लिए हैं इनमें शासन प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहिए, समस्त भाईचारा ने भी इसमें सहयोग करना चाहिए। डीजे का तो सबसे ज़्यादा तरोड़ा होने की इतनी ज़्यादा संभावना बुझो मत, बेहुदे गाने बज हैं, हर एक आदमी इससे परेशान है, पूरा समाज परेशान है डीजे से। तो हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। फिर नशे को लेकर सब इनको जो कुरीतियाँ इनको दूर करने के लिए शासन प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा, अपेक्षा भी है, उनमें भी समाज हित में। और इसी पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामेश्वर जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे आज आप इस पूरे विषय पर? हरियाणा में ये जी हमारे में बहुत कमी है, हम मृत्यु भोज करते हैं, बहुत गलत है ये, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और डीजे वगैरह ये है, ये भी बहुत ही गलत है। ये जो फैसला किया है ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मैं किसान सभा प्रधान हूँ और हमने बार बार कोशिश किया है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है रामेश्वर जी, हरियाणा में लोग अभी भी इस फैसले के साथ हैं या कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ भी जा सकते हैं? जी, कुछ पुराने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ये विचार है, जो नई जनरेशन है उसका विचार बहुत अच्छा है। ये फैसला बिल्कुल सही है, मृत्यु भोज वगैरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी आपका हमें कॉल करने के लिए। तो खाप के फैसलों पर आपकी क्या राय है बताने के लिए हमें कॉल करिए, और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। खाप के फैसलों का समाज पर कितना व्यापक असर, कितना सकारात्मक असर पड़ेगा, ये भी आप हमें बताइए, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग खाप के इस पंचायत के साथ हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु भोज हमारी सालों सदियों से चली आ रही परंपरा है, इसे एकदम से बंद कर देना ठीक नहीं, इसे या तो शालीनता के साथ किया जाना चाहिए, बेहद सादगीपूर्ण तरीके से करना चाहिए, लेकिन बंद करने के फैसले के साथ कुछ लोग समर्थन में नहीं हैं।
तो आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कॉल करके बताइए इस पूरे विषय पर। क्या सोच रही है हरियाणा की जनता? क्या जो फैसले खाप पंचायतों की ओर से लिए गए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे? इन फैसलों का क्या असर समाज में देखने को मिलेगा? तो खाप पंचायत की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। मृत्यु भोज बंद करना सही है या गलत, इस फैसले पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो वहीं दूसरा फैसला लिया गया है खाप पंचायत की ओर से शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में जिस तरह से डीजे लगाए जाते हैं और तेज आवाज में डीजे बजता है, लोग उस पर डांस करते हैं, तो ये चीजें भी बंद होनी चाहिए। खाप की ओर से पंचायत में ये फैसला किया गया है। कई बार डीजे की वजह से मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। हुड़दंगबाजी डीजे की वजह से काफी ज्यादा होती है और इससे लोगों को परेशानी भी होती है। और हमारे अगले कॉलर हैं जतिन, जिन्होंने हमें गुरुग्राम से कॉल किया है। जतिन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा को कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? देखिए मैडम, जो आपका सवाल है डीजे और पटाखों पे बैन किया जाए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसमें जहाँ तक हमें लगता है कि काफी लोगों को डिस्टर्बेंसेस होती हैं जी। जो टाइम के बियॉन्ड साउंड प्ले किया जाता है, डीजे प्ले किया जाता है, उसमें काफी सोसाइटी के लोग या बुजुर्ग लोग, उनको डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। और रही बात पटाखों की, तो पटाखों से तो वैसे ही पोल्यूशन कॉज होता है, तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी प्लान कर रही है जहाँ पे पोल्यूशन को कम करा जाए। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। बिल्कुल जतिन, और ऐसे में एक और फैसला खाप पंचायत की ओर से मृत्यु भोज को लेकर किया गया है। क्या मृत्यु भोज को भी बंद करना आप सही मानते हैं? मृत्यु भोज, जहाँ तक मैडम मेरे को लगता है ये चीज अपनी जगह में ठीक है, क्योंकि इस चीज से ये मतलब ये एक तो कई सालों से चली आ रही है परंपरा जी। तो इसमें ये रहता है कि एटलीस्ट जो कुछ लोग हैं जो खाने के लिए ही आते हैं, चाहे इकट्ठे हो जाते हैं और दुख मनाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जतिन हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, लोग अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। खाप पंचायत की ओर से लिए गए इस फैसले पर क्या उनके विचार हैं, वो क्या मानते हैं, क्या उन्हें लगता है कि मृत्यु भोज बंद करना सही है या गलत है, उस पर वो अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, तो इसे बंद न किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़े परिवर्तन करने चाहिए, लोगों को खर्चे कम करने चाहिए और सादगीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, किसी तरह का कोई दिखावा ना हो। तो वहीं कुछ लोग कह रहे कि इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मृत्यु भोज की वजह से एक परिवार पर आर्थिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए ये फैसला सही है खाप पंचायत का, इसे बंद कर देना चाहिए। तो उसी तरह से डीजे को बैन करने को लेके भी प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि डीजे बंद हो जाना चाहिए शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में, क्योंकि एक तो इसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा होता है, आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होता है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत तेज़ ध्वनि में जब डीजे बजता है, जब डीजे पे गाने बजते हैं तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और कई बार ऐसे मामले भी हमने देखे हैं कि तेज आवाज में डीजे बजता है, डीजे पे डांस करने के लिए लोगों के बीच में मारपीट हो जाती है। और हमारे अगले कॉलर हैं सुरेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो डीजे शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में जो चलता है वो एक्चुअली वो नहीं चलना चाहिए। इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, और दूसरा क्या नाम है, जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो भी कोई फंक्शन होता है, घर परिवार में होता है, गांव में होता है, शहर में होता है, तो सबको, समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इससे एक तो नॉइज पॉल्यूशन भी होता है,
तो सबको सोचना चाहिए कि अगर हम बिना डीजे के भी अगर कुछ ऐसा ऑप्शन रखें कि उसके बिना भी काम चल जाए, ताकि हम हमारा कोई भी फंक्शन है वो हो भी जाए और उसे दूसरे लोगों को भी दिक्कत ना हो। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे किसी कॉलर का फोन आया था, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ फोन डीजे नहीं होना चाहिए, उसे कितनी दिक्कतें होती है। तो इस लोगों को सोचना चाहिए, और जब लोग सोचेंगे, जब लोग जागरूक होंगे, तभी इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो सरकार प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाएगा जब तक लोग अपने बिल्कुल तरफ से सुरेश, कोशिश लेकिन नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि खाप की ओर से जो फैसले लिए गए हैं इसे लोग मानेंगे? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है कि मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, खाप ने फैसले लिया है। एक्चुअली ये इस तरह की जो फैसले होते हैं वो हर जब शादी ब्याह का सीजन होता है तो उससे पहले हर बार पंचायतें होती है, हर बार ऐसे फैसले आते हैं। बट मानना कहाँ जाता है, कहीं नहीं माना जाता है। कि आप देख लीजिए, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ पे हर शादी सीजन से पहले वो होते हैं, पंचायतें होती है, बट नहीं माना जाता किसी को भी। तो ऐसे में जब तक लोग अब खुद ही नहीं सोचेंगे, जब तक वो इनको पंचायतें करने का, फैसले देने का कोई फायदा नहीं है मैम। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी कॉल लगाइए और बताइए कि क्या जो फैसला खाप पंचायत की ओर से लिया गया है वो सही है या गलत है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि खाप की ओर से लिए गए इस फैसले से किसी तरह का कोई सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा समाज में? क्योंकि अक्सर खाप द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध भी होता है, तो कई बार लोग इन फैसलों पर अपनी सहमति भी जताते हैं। जैसे इस बार खाप के इस फैसले से लोग सहमत नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मृत्यु भोज पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ ना बढ़े, परिवार की स्थिति खराब ना हो। दूसरा, शादी समारोह में होने वाले डीजे और पटाखों पर भी बैन लग जाना चाहिए। डीजे पटाखों की वजह से हुड़दंग होते हैं, मामला मारपीट तक पहुंच जाता है और ऐसे में इससे परेशानी परिवार को होती है। कई बार शादियां तक टूट जाती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कई बार शादियां भी टूट जाती हैं, मनमुटाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए खाप का ये फैसला है कि डीजे पर और पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगे। तो हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।